अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। काफ़ी दिन से मैंने फेस कैम वीडियो अपलोड नहीं की थी। दूसरा ये कि सिंपल वीडियोस भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, क्योंकि आप सबको भी पता है कुछ ईद का सिलसिला आ गया था और साथ साथ जो है फिर इंसान के थोड़े बहुत काम चलते रहते हैं, मसरूफियात हो जाती हैं कई बार। तो बाकी चैनल्स पे मैं अपलोड करती नहीं हूँ दरमियान में वीडियोस, लेकिन इस चैनल पे मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। दूसरा ये कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी, उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। वो क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि एक भाई हैं बहरीन से, फ़हीम साहब, उनका चैनल है फ़हीम राव टॉक। तो उनके चैनल पे भी वही इशू आया है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का, जो कि मेरे चैनल पे भी आया था। और एक और भाई हैं जिनका नाम है जी आदिल। अब मुझे नहीं पता कंफर्म कि आदिल नाम है या उनकी आईडी का नेम है। तो उनका गेमिंग चैनल था और उस पर भी इनवैलिड क्लिक्स का इशू आया। और दोनों भाइयों के जो एडसेंस अकाउंट हैं उनका फॉर्म जो है वो मैंने फिलअप किया। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने भी अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करवाना है, चैनल की चेकिंग करवानी है या कोई भी ऐसा मसला है तो आप करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं चार्ज कर रही हूँ, मैं 500 रुपीज़ ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह के हज़ारों ले लूँ। देखिए, काम जो है वो चाहे जितना भी है, चाहे वो 4 घंटे लग रहे हैं चैनल चेकिंग में या 8 घंटे लग रहे हैं या 2 घंटे लग रहे हैं या 1 घंटे में ही जो मसला है वो सारा सामने आ जाता है। लेकिन जो फ़ीस है वो मैंने 500 ही लेनी है सबसे, और बिना फ़ी के जो है वो काम नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, काफ़ी अर्सा पहले अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में भी बता दिया था, वीडियो में भी बता दिया था कि अब जिसका भी काम होगा, चाहे वो एसईओ से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी इशू से रिलेटेड है, जैसे ये इनवैलिड क्लिक्स का इशू है, तो इस सब के लिए देखिए कोई भी फ्री नहीं बैठा हुआ है, सबको काम करना होता। अगले बंदा जो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, निकाल रहा है अपना, तो उसके लिए भी जो है ये सही है कि उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो मिलता रहे, ताकि उसका भी दिल जो है वो छोटा ना हो कि भाई काम करता रहता है और आगे से जो है वो कुछ भी रिस्पॉन्स इतना नहीं मिलता है। दूसरा ये कि जब पेड काम होता है तो लोगों को उसकी कदर ज़रूर होती है। अगर फ्री में काम करके दे दिया जाए तो दूसरा ये कि वो दूसरे लोगों पे डिपेंड हो जाता है और अपने काम की जो वो काम करवाता है उसकी कदर उसको नहीं होती है। जब वो पेड काम करता है या कुछ सीखता है या कुछ भी करता है तो उसको उस चीज़ की कदर ज़रूर होती है। तो इसके लिए मैंने ये फ़ी रखी है। और फ़ी किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है कि किसी के अगर लाख जो है वो सब्सक्राइबर हैं या 2 लाख है, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं या 5000 हैं सब्सक्राइबर या 1000 हैं, जितने भी हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है। जो मेरी फ़ीस है वो मैंने चार्ज करनी है। और ये इनवैलिड क्लिक्स के लिए जो चैनल चेकिंग होती है, जो एनालिटिक्स की चेकिंग होती है और साथ में जो फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, उस सब के लिए ये जो फ़ीस है वो मैंने रखी है। ओके जी, तो ये तो बात हो गई है जी फ़ीस की और पेड वर्क की। अभी मैं बात कर रही हूँ जो 2 मेरे पास चैनल्स आए थे जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे चैनल पे ट्रस्ट किया और मेरे वर्क पे ट्रस्ट करके मुझे अपने चैनल की एक्सेस दी। फ़हीम भाई की, उनके चैनल का मुझे कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं लगा। जब मैंने उनके चैनल की चेकिंग की तो उनका जो है मुझे ज़्यादातर मसला यही लग रहा था कि उनको जो है वो गाइड अच्छे तरीके से नहीं किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने एड्स की सेटिंग कैसे की थी चैनल मोनेटाइजेशन के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी एड्स को ऑन कर दिया था। जी, मुझे किसी ने बताया था। सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी ये थी। इसकी वजह से CTR हाई होता है। क्यों होता है CTR, क्यों होता है हाई? वो इसलिए होता है कि जो वीडियो है वो वायरल होती है और व्यूअर्स जो है वो वॉच कर रहे होते हैं, बार बार आपकी एड्स के ऊपर जो है वो क्लिक हो रहा होता है। जब एड्स पे क्लिक होता है तो फिर क्या होता है, वो एड्स जो है वो चल रही होती हैं, इतनी ज़्यादा एड्स जो है वो चल जाती हैं, मतलब बार बार क्लिक हो रहे हैं, एड्स चल रही हैं, एड्स चल रही हैं, आपकी वीडियो वॉच की जा रही है। तो इसका मतलब जो है वो एडसेंस यही समझता है कि यूट्यूब यही समझता है कि आप जो है वो किसी इनवैलिड तरीके से अपनी ट्रैफिक ला रहे हो, या फिर आपकी जो वीडियो जब वायरल हो रही होती है तो आपके इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है। ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था इनवैलिड क्लिक्स के बारे में, तो उसको ज़रूर वॉच कीजिए, उसमें ही आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के हल आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, एक तो ये हो गया ना मसला कि बार बार आपकी वीडियोज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं जब आपकी वीडियो वायरल होती है, बाकी वीडियोज़ पे भी आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको स्किपेबल एड्स को ऑफ करना होता है। दूसरा ये कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है आपने स्किपेबल एड्स को सबसे पहले तो ऑफ करना है। अगर आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 100-200 व्यूज़ जो है वो आपके ओवरऑल चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, इतने ही अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि जिन जिन वीडियोज़ पे आ रहे हैं, जब आपको 48 आवर्स का फ़िल्टर मिलता है एनालिटिक्स में,
वहाँ भी आप देखें कि आपकी किन वीडियोस के ऊपर जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, हर वीडियो पे तकरीबन इतने इतने आ रहे हैं, तो फिर आप स्किपेबल एड्स को ऑन रख लें, क्योंकि रियल अर्निंग सब यूट्यूबर्स को पता है कि उन्हीं एड्स के थ्रू होती है। बाकी एड्स से तो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे ना होने के बराबर। स्किपेबल एड्स से बहुत अर्निंग होती है। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आपने स्किपेबल एड्स को ऑफ करना होता है। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो फिर आपने एड्स को ऑफ करना है। जब आप एड्स को ऑफ करते हैं तो फिर आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्किपेबल एड्स से ज़्यादा अर्निंग होती है। तो जब आपकी स्किपेबल एड्स ऑन होती हैं, आपके व्यूज़ धड़ाधड़ आ रहे होते हैं, या आप वीडियो को अपलोड करके पब्लिक कर देते हो, तो फिर क्या होता है कि आपके धड़ाधड़ व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो जितने भी आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, एकदम से आ रहे हैं, या चाहे थोड़े से वक्फे से आ रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपकी अर्निंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, स्किपेबल एड्स के थ्रू, और आपका CTR जो है वो बढ़ जाएगा। ये जो है ना थोड़ा लॉजिकली समझने का जो है ना मसला है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि YouTube क्या है, YouTube कोई इंसान नहीं है, ठीक है। YouTube एक जो है वो वेबसाइट बनाई गई थी, उसको फिर जो है वो ऐप में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। जब आप का जो कोई भी कंटेंट है उसके ऊपर जब व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपका जब एल्गोरिदम कैच करेगा कि इतने ज़्यादा ऑडियंस जो है वो नहीं आ रही है, अर्निंग ज़्यादा हो रही है, या बाहर के लोग ही आपकी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जबकि वीडियो लैंग्वेज क्या है, वीडियो लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपकी वीडियो लैंग्वेज क्या है, आप लोगों को किस जुबान में समझा रहे हो, क्या चीज़ समझा रहे हो, आपने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, ये हर चीज़ जो है वो क्या करती है, ये मैटर करती है इस चीज़ में, इनवैलिड क्लिक्स में। दूसरा ये कि जब मैंने डीपली जो इनका चैनल है वो चेक किया है, तो फिर उसमें क्या क्या मसले लगे मुझे। सबसे पहले तो इनकी थोड़ी बहुत जो है वो मिसलीडिंग मुझे नज़र आई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, बट है, ठीक है। अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी एक एक चीज़ खोल करके कि इसमें ये चीज़ मसला कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। भाई हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में जो है वो थोड़ा कमी कर देता है, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग कर देता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप लगातार वही चीज़ बार बार दोहराते जा रहे हो, तो क्या होता है कि यूट्यूब क्या करता है कि वो सारी जो छोटी छोटी मिसलीडिंग्स हैं उन सबको जमा करता है, और फिर क्या करता है कि एक मेल में बता देता है भाई आपने ये मिसलीडिंग की है, या फिर आपने ये इनवैलिडिटी की है, इनवैलिड क्लिक्स आ गए हैं आपके, और आपको मुबारक हो जी, आपका एडसेंस जो है वो हमने डिसेबल कर दिया। और बंदा कहीं का नहीं रहता यार, कहीं का नहीं रहता। जब उसकी कुछ पेमेंट पड़ी हो, ज़्यादा पेमेंट पड़ी हो, या चाहे उसने स्टार्ट किया हो, एक बंदे की जर्नी है। अब देखिए चैनल मोनेटाइज करवाने में किसी का 1 महीना लगता है, किसी के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, किसी को साल लग जाता है, और किसी का 2 साल में भी मुश्किल से जो है वो मोनेटाइज होता है, ठीक है। तो ये आपके काम पे भी डिपेंड करता है, आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं, आपके टाइटल मैटर करते हैं, आपका थंबनेल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के जो है वो देखा जाता है कि आपका चैनल किस लेवल पे काम कर रहा है। जिस लेवल पे आप काम करोगे, जब आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूट्यूब की जर्नी में आते हो, तो फिर आपका चैनल जो है वो जब बनता है, फिर वीडियोस अपलोड होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो लेवल है वो हाई से हाई होता जाता है, और फिर उसी हिसाब से आपके व्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके 2-4 व्यूज़ हैं, वो भी फ्रेंड्स को बोल बोल के आप ले लेते हैं व्यूज़। तो क्या होता है कि आपके स्टार्टिंग में 3-4 व्यूज़ आते हैं, फिर ऐसा वक्त आता है 10 हो जाते हैं, फिर 20 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। तो इस तरह से लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। तो देखिए कि एक इंसान है, उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात जाग के, या अपना बहुत ज़्यादा जो वक्त है बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत मसरूफियात है। मतलब अगर कोई लेडी है, उसने घर को भी संभालना है, उसने बच्चों को भी संभालना है, अगर स्टूडेंट है तो उसने कॉलेज भी जाना है, उसने स्टडी भी करनी है, एग्जाम्स भी देने हैं, उसकी लाइफ में भी हर काम आना है। अगर कोई हाउस वाइफ है, उसने घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, अपने मियाँ को भी टाइम देना है, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देना है। तो ये सब क्या है, ये एक मसरूफियत है जिसमें से आपको टाइम निकालना पड़ता है अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए। और जो आदमी है उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, और उसमें ऐसे जो टाइम है वो बहुत मुश्किल से वो इंसान निकालता है, काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है, जब ये इशू आ जाता है, जब लोग उसको बताते नहीं है, सही गाइड नहीं करते हैं, उनको पूरी पॉलिसीज़ का नहीं पता होता है, उनको यूट्यूब की अपडेट्स का नहीं पता होता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो जब सारी छोटी छोटी मिसलीडिंग जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, और फिर क्या होता है कि वो मिसलीडिंग जो है वो या तो मिसलीडिंग का मसला आ जाता है चैनल पे, उसकी वजह से डिसेबल हो जाती है मोनेटाइजेशन, या फिर अर्निंग को लेके, व्यूज़ को लेके, या कोई भी ऐसा तरीका जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा रीजंस बताए, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका चैनल जो है वो इनवैलिड क्लिक्स की वजह से डिसेबल हो जाता है। अब जो इनवैलिड है और मिसलीडिंग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपने इस चीज़ को भी पहले समझ लेना है कि मिसलीडिंग क्या है। जब आप टाइटल कुछ और लगाते हो, थंबनेल कुछ और लगा देते हो, कीवर्ड्स आपने कोई और टारगेट किए होते हैं,
या फिर आप किसी और का कंटेंट उठा के उसको थोड़ा क्रॉप करके तो जो है वो यूज़ कर लेते हैं, तो ये रीयूज़ में आ जाता है। रेपिटेटिव कंटेंट एक होता है जिसमें आप बार बार एक ही किस्म की वीडियोस बनाते जा रहे हैं, ये भी मसला कर देता है, आपके चैनल पे, आपके व्यूज़ पे भी असर कर देता है। देखिए कि एक तरह का कंटेंट लेके चलना, एक टॉपिक को लेके चलना वो एक अलग बात है, एक जैसी वीडियोस बनाते रहना, बार बार वही बात करना, ये क्या है कि आप बार बार एक ही चीज़ लेके आ रहे हो, आप कुछ नया नहीं लेके आ रहे हो। आपके एक तो उससे क्या होता है कि आपके व्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई इसको तो और कुछ आता ही नहीं है, बस ये हमें ऐसी ही चीज़ें सिखाएगा। और दूसरा दूसरा ये है कि जो फ़हीम भाई के चैनल पे मुझे नज़र आया था इशू, वो ये है कि इन्होंने मिक्स कंटेंट डाला हुआ था। अब मिक्स कंटेंट डाला हुआ है तो ये तो मसला करता ही करता है। जब आप कुछ जो है वो क्रिकेट की डाल रहे हो, कुछ न्यूज़ की डाल रहे हो, फिर कुछ कुकिंग की डाल दी, कुछ व्लॉग की डाल दी, तो फिर ये क्या है? ये सारा मिक्स कंटेंट है। यूट्यूब ही नहीं समझ पाता है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो गलती होती है। लोग इसी वजह से ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते कि उन्होंने मिक्स कंटेंट डाला होता है। भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कंटेंट सिलेक्ट करें जो आपको तो पसंद हो ही हो, आपको इतना पता हो कि आपकी ऑडियंस या दूसरे लोगों को भी वो पसंद आएगा, या फिर आप उसी कंटेंट को इस तरीके से पेश करें कि वो एक नई चीज़ लगे, लोग उसमें इंटरेस्ट लें। आपके प्रेजेंट करने का एक तरीका हो, अलग तरीका हो, कोई ऐसा तरीका ना हो कि वो लगे कि हाँ भाई ये तरीका तो हमने पहले भी देखा हुआ, ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी हुई है, ये भी हमें वही बता रहा है, ये हमने कहाँ देखा। आपने इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना कि लोग ये समझें कि आपका कंटेंट उन्होंने पहले देखा हुआ है। ठीक है, आप अपना कंटेंट अगर आप किसी को कॉपी भी करें तो इस तरीके से करो कि वो आपका कंटेंट लगे, वो आपका कंटेंट लगे, किसी और का कंटेंट ना लगे। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा ये कि जब मैं आपको ना स्क्रीनशॉट एक जो है ना दिखा दूंगी, तो आपने वो देख लेना, उसमें भी यही लिखा है कि 2 रीज़न है। अगर आपका इनवैलिड क्लिक्स, आपने फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, आपने हर चीज़ बता दी कि हमारे जो है इसमें कोई गलती नहीं थी, हमसे ये गलती होगी, आइंदा नहीं होगी, ये वो सारा कुछ जो भी लॉजिकली आप एक आंसर लिख के सबमिट कराएंगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको उन्होंने दोबारा अकाउंट वापस देना हुआ तो फिर वो बता देंगे, अगर उन्होंने अकाउंट वापस नहीं देना वो भी बता देंगे। ठीक है, अगर परमानेंटली डिसेबल कर रही हैं तो वो भी बता देंगे। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। 3 तरह की मेल्स आ सकती है, एक परमानेंटली डिसेबल की, दूसरी ये कि आपके ये इश्यूज जो हैं वो आपने सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने अगेन जो है वो अपील फॉर्म सबमिट करवाना है। दूसरा ये कि आपका जो है वो हम ओपन करके नहीं दे रहे हैं अकाउंट, और कुछ भी नहीं बताते हैं, उसका मतलब भी यही होता है कि परमानेंटली डिसेबल हो गया है। लेकिन आपने उस सूरत में ये करना है कि आप 1-2 मरतबा और अपील फॉर्म सेंड कर दें, शायद आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ दे और आपका अकाउंट जो है वो वापस आ जाए। अगर आप अपने चैनल को देखें कि आपके इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं, आपने जितने भी कोई मिस्टेक्स की हुई हैं वो आपने सॉल्व कर ली, उसके बाद आपने अपील फॉर्म सबमिट किया है, तो ज़रूर आपका जो वापस है ना आ जाएगा अकाउंट। और जो आदिल भाई का चैनल है वो गेमिंग चैनल है, सॉरी मुझे उनका नेम जो है वो भूल गया है कि क्या था उनके चैनल का नेम। अच्छा, उनके जो है उनसे मुझे ये शिकायत है, उन्होंने कल जो है मुझे कल भी मुझे क्लियरली नहीं बताया, बस इतना बताया कि उनके पास काफ़ी सारे एडसेंस अकाउंट हैं, 4-5 इतने जो है वो मुझे भी पता चल गया कि 4-5 तो हैं, पर इससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता कि कितने उन्होंने बनाए हुए हैं एडसेंस के अकाउंट। और उनका ये कहना था कल भी कि आईपी एड्रेस से क्या होता है, वो तो ये होता है ना कि आप अपनी वीडियो को देख रहे हो या वीपीएन लगा रहे हो, तो ये इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब गूगल एडसेंस की पॉलिसी को आप वायलेट करते हो तो फिर ऐसा ही होगा ना। और दूसरा ये कि उनके चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, किसी चैनल पे जो है वो 1.5 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं, किसी पे 20,000 हैं, किसी पे 30,000 हैं, किसी पे लाख के करीब, मतलब इस तरह से उनके काफ़ी सारे चैनल्स हैं। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि उनके टोटल कितने चैनल्स हैं। जब देखिए आप किसी से काम करवाते हो, आपका काम बनता है कि आप उस बंदे को हर चीज़ क्लियरली बताओ कि आपने पास्ट में कितने जो एडसेंस अकाउंट है वो कितने बनाए हुए हैं और क्या क्या इशू हुआ था, कितने अकाउंट्स को बंद किया। और दूसरा ये कि आपके जो हैं वो कितने चैनल्स हैं, कितने चैनल्स को आपने अटैच किया हुआ है किसी वेबसाइट को, या फिर आपने प्ले स्टोर की किसी एप्लीकेशन को बना के एडवर्टीजमेंट के लिए उसके साथ उसको अटैच किया हुआ है, या फिर वेरीफाइड कितने अकाउंट्स हो गए। ये सब कुछ आपने बताना होता है क्लियरली, जो कि उन्होंने मुझे अभी तक भी नहीं बताया है। उनका खैर मैंने अपील फॉर्म सबमिट करा दिया था, उनका भी रिजेक्ट हो गया है, वो ओपन नहीं करके देंगे। और उन्होंने साफ ये भी बताया कि आप डुप्लीकेट्स जो है ना वो नहीं बना सकते अकाउंट्स, गूगल अकाउंट्स। और हाँ, एक पब्लिशर एक अकाउंट बना सकता है, ये पॉलिसी है, यही पॉलिसी है। अगर आप इस पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो फिर ऐसा मसला आ जाता है। दूसरा ये है कि उन्होंने एक चैनल जो है वो मोनेटाइज कराया,
ये शायद वही चैनल मोनेटाइज करवाया जिसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि इस चैनल का जो है वो मसला है, आपने इसका लिंक वगैरह देना है और इसी का नाम देना है कि उसमें ये मसला आया। उन्होंने चैनल को मोनेटाइज कराया, मोनेटाइज कराते हुए कोई और जो एडसेंस अकाउंट है लिंक था, मोनेटाइजेशन के 2 दिन बाद उन्होंने अकाउंट जो है वो चेंज कर लिया। अब चेंज करने के 2-3 दिन बाद जो है वो इनवैलिड क्लिक्स का मसला आ गया। अब देखें कि जब आपकी ओरिजिनल ट्रैफिक आ रही है, आपने एड्स के खेल को समझ के उसको सही करना है, आपने CTR को कंट्रोल करना है। दूसरा ये कि जब आपके इतने सारे एडसेंस अकाउंट होते हैं, आपका IP एड्रेस तो सेम है, चाहे आप एक घर में हैं, आपने एडसेंस अकाउंट को जितने भी एडसेंस अकाउंट बनाए हुए हैं सब पे नेम जो है वो चेंज है। किसी को भाई के नेम से बना दिया, किसी को जो है वो अपने बहन के नेम से बना दिया, मदर के नेम से, फादर के नेम से बना दिया। लेकिन उसमें भी IP एड्रेस का खेल तो है ना। अगर आप एक डिवाइस पे इतने सारे एडसेंस अकाउंट को चलाओगे या 2-3 डिवाइसेस हैं उन पे चलाओगे, या एक को लॉग आउट किया दूसरे को लॉग इन कर लिया, इस तरह से करके करोगे तो क्या गूगल एडसेंस को नहीं पता चलेगा? वो बहुत फास्ट उनका सिस्टम है। तो आपको जब उन्होंने ये कह दिया कि आपका अकाउंट जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है, देखिए जब मैंने वजूहात को देखा तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें 2-3 और चांसेस भी हैं, आप उसको अगेन जो है वो अपील फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। आपने सबसे पहले जो उन्होंने रीज़न दी है वो ये कि आपने वायलेशन की है, आपकी जो वायलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो गई है, आपके इनवैलिड क्लिक्स ज़्यादा मिकदार में हो गए हैं। और दूसरी उन्होंने रीज़न दिया कि आपने डुप्लीकेट्स अकाउंट बनाए हुए हैं। जब आप एक अकाउंट को डिलीट कर देते हैं और दूसरा अकाउंट आपके पास है तो फिर आपने अगेन जो अपील फॉर्म है वो सबमिट करना है, हम अगेन चेक करेंगे। और जब आपके ये दोनों मसले आप अपने चैनल से ख़त्म कर लेंगे, एक तो वायलेशन वाला, मिसलीडिंग वाला और कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो पॉलिसी है उन सब की आपने अगर वायलेशन नहीं किया, आपने किसी किस्म की वायलेशन नहीं किया, या अगर आपने कर भी दिया एज रिस्ट्रिक्शन जितना भी कंटेंट है वो सारा आपने हटा दिया, ये कोई भी ऐसा मसला है आपने उसको ख़त्म कर दिया है, तो फिर आपने करना ये है कि आपने अगेन अपील फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। अब आपकी अपनी किस्मत ने भी साथ देना है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा किसी से आप अपील फॉर्म जो है वो सबमिट करवाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि अगला बंदा जो है वो गूगल एडसेंस की टीम का मेंबर है और वो किसी ना किसी तरह के पैसे देकर या किसी भी तरीके से आपका एडसेंस अकाउंट वापस ला देगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आपकी किस्मत है, ये आपकी वायलेशंस हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है, आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं, आपकी हर चीज़ मैटर करती है, आपके व्यूज़, आपकी अर्निंग्स, आपके जितना भी ओवरऑल जो है वो डाटा, वो सारे का सारा जो है वो आपका मैटर करता है इसमें, ठीक है। इसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं है जिसने अपील फॉर्म जो है वो सबमिट किया हो, या फिर आपका कंटेंट जो है वो आपके कंटेंट को देखते हुए, आपकी वायलेशंस को देखते हुए, या फिर आपकी मिसलीडिंग को देखते हुए, आपकी इनवैलिडिटी को देखते हुए अगर आपका जो क्या उसे कहते हैं अपील फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल हार मान के बैठ जाओ, या आपकी अर्निंग भी चलो चली गई है तो कोई बात नहीं, क्या पता इसमें आपके लिए बेहतरी हो। वैसे तो जो है वो हर काम बेहतरी के लिए नहीं होता है, लेकिन आपने फिर भी इसमें बेहतरी तलाश करनी है। आप अपना न्यू कंटेंट लेके आएँ, या फिर उसी कंटेंट को आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह खुद चेक करना है। जब आप खुद चेक करेंगे आपको अपने मसले खुद पता चलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जो लोग पे नहीं करना चाहते हैं वो एक काम कर सकते हैं, जो वीडियो मैंने बनाई हुई है मेहरबानी वो देख लें वीडियो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप किसी के पास जाएं, फिर आप पे करें, या फिर YouTube भरा पड़ा है, आप कहीं से भी किसी की भी वीडियो देखें, कॉपी पेस्ट का दिल करें तो कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, और करके देख लें अगर आपका दिल माने तो। और जो सवाल मुझसे मांगे जा रहे हैं कि आप हमें वो 5 सवालों के जवाब दे दें, तो भाई वो 5 सवाल खुद लिखने हैं, किसी के कॉपी नहीं करने हैं। आपको क्या प्लेजरिज्म का नहीं पता है, आपको क्या डाटा का नहीं पता, कि आप ये नहीं जानते कि कंप्यूटर सिस्टम आपसे ज़्यादा तेज है, क्या उसको नहीं पता चलेगा आप कहाँ कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। अब 2-3 यूट्यूबर्स हैं, कुछ ने कई साल पहले वो सवालों के जवाब डाले, किसी ने कब डाले, किसी ने कब डाले। भाई हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से वो सारे सवाल कॉपी करो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक दे देते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं और कहते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो या कहीं भी लिख दो, हम वहाँ से जाके कॉपी करेंगे, अपील फॉर्म सबमिट कर देंगे, क्या उनको नहीं पता चलेगा। तो जी अभी फ़िलहाल मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो लो हो चुकी है, बातें काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दी हैं। तो जी ये है कि आपने कॉपी पेस्ट कहीं से भी नहीं करना है। आपने क्या करना है कि अगर आप नकल भी करें, देखें कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो फिर आप अगर नकल कर रहे हो तो फिर आपने उसको अच्छे तरीके से एडिटिंग करनी है। उसमें मतलब ये करना है कि आपने कुछ मीनिंग्स को चेंज कर देना, कोई इधर उधर से चीज़ों को चेंज करना है, ग्रामर वगैरह तरीका सारा जो है ना आपको चेंज करना पड़ेगा। इतनी इंग्लिश आती है तो कर लीजिएगा, वरना कॉपी पेस्ट करके देख लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और जो हमारे गेमिंग चैनल वाले भाई हैं आदिल भाई, उन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया तो उनको जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो खैर यही वो मसला होता है कि जब आपको जवाब ही नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई, जो एडसेंस टीम है वो क्या करती है, वो देखती है
आपके जवाबों को, जब आपके जवाब ही सही नहीं है, वही आपने गलत तरीके से कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं, तो फिर उन्होंने यही कहना है भाई पहले तो इसके इनवैलिड का मसला था, इसको इनवैलिड का बताया गया है कि आपका एडसेंस डिसेबल हो गया, तो फिर इसने क्या किया, इसने कहीं ना कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर दिया। भाई ये बंदा है ही 2 नंबर, तो जब वो देखते हैं कि 2 नंबरी हर जगह पे हो रही है, तो फिर वो कैसे आपको एडसेंस अकाउंट दे देंगे। ठीक है, ये आपने अपने दिमाग से खुद सोचना है। तो ये सारी जो हैं वो सोचने वाली बातें हैं और एक इंसान को समझने वाली बातें हैं। और अगर आपने इस तरह से काम करना है कि आपके ज़्यादा सारे एडसेंस अकाउंट हैं, तो अपने आईपी एड्रेस को माइंड में रखिए। आईपी एड्रेस मैटर करता है, क्यों नहीं करता है मैटर, ठीक है ना। डिवाइसेस भी मैटर करती हैं, आईपी एड्रेस भी हर चीज़ में मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को वॉच करने के लिए ही मैटर करता है। और उन्होंने कल जो है वो मुझे ये बात भी बताई कि उन्होंने खुद की वीडियो को 3 मरतबा 2 मरतबा देखा, एड्स चली थी लेकिन मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया, वैसे ही बैक कर दिया था। तो वही किया तो था ना। अब YouTube का एल्गोरिथम है, उसने तो पकड़ना ही है गूगल एडसेंस को। जब एड्स चलाने वाले जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर वो आपको फ़ायदा क्यों देंगे। जब आप ही गलत काम कर रहे हो गलत तरीके से, तो फिर ऐसा ही होगा ना। जब आप खुद की वीडियोस को चलाते हो तो एडवर्टाइज़र को कोई फ़ायदा नहीं होता। पब्लिशर जो आईडी होती है, जो आईपी एड्रेस होता है, वो सारा आपका चेक किया जाता है। जितने भी लोग आपकी वीडियो को वॉच करते हैं सबका देखा जाता है, लोकेशंस वगैरह देखी जाती हैं, हर चीज़ जो है वो मैटर करती है। उसके बाद ही आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप दोनों भाइयों को मैं दिल से माज़रत करूँगी कि अगर आपको कोई भी बात जो है वो मेरी बुरी लगी हो। सिर्फ आपके लिए ही बात नहीं की, ये मैंने ओवरऑल बात की है। सिर्फ आप 2 का काम नहीं किया, मैंने बहुत सी लोगों का काम किया है। कुछ के अकाउंट्स वापस आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। और फ़हीम भाई की तरफ से तो मेरा खुद का ये था एक्सपीरियंस कि इनका चैनल का जो एडसेंस अकाउंट है वो तो वापस आना ही आना है। इनका मुझे इतना मसला लगा नहीं था, लेकिन जब डीपली कुछ ज़्यादा हद तक इनका मैंने चेक किया, बहुत टाइम लगा इनका काम करने में। लेकिन जितना मैंने इनका डीपली चेक किया, मुझे उतनी ही कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गड़बड़ है वो नज़र आती रही। कुछ सेटिंग की गड़बड़, कुछ CTR का जो मसला है वो मुझे लग रहा था, क्योंकि अब CTR तो चेक हो नहीं सकता था क्योंकि डिसेबल हो गया एडसेंस अकाउंट। तो खैर कोई बात नहीं, आप दोनों ने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपने मोटिवेटेड रहना है। और अपने कंटेंट को आप लोग अपने चैनल से डाउनलोड करें, उसको आपने एडिटिंग के साथ जो है वो अपलोड कर देना है। और देखिए कि अगर आपने कोई उसमें वायलेशन नहीं की है, मिक्स कंटेंट लेके नहीं चलना है, एक टाइप का कंटेंट लेके चलें, इंशाल्लाह ग्रो होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करके बनाती हूँ कि जल्दी जल्दी बना लूँ। तो जी नेक्स्ट वीडियो में ये डालूंगी कि आप फर्स्ट वीडियो से कैसे ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो अपलोड करें और ग्रो हो जाएं, वो कैसे होगा जी। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। आसान तो देखें कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि मिक्स कंटेंट लेके नहीं चलना, ऐसे टॉपिक को आपने सिलेक्ट करना है जिस पे आप बहुत सारी वीडियोस बना सको। आपने स्टार्टिंग में यही सोचना है, ये नहीं सोचना कि आप थोड़ा सा काम करोगे। आपने ये सोच के टॉपिक सिलेक्ट करना है कि आपको अगर हज़ारों वीडियोस भी बनानी पड़ी आप बना लोगे ऐसा कंटेंट। दूसरा ये कि आपने क्वालिटी को ज़रूर जो है ना वो रखना है नज़र में। ये नहीं करना कि मोनेटाइजेशन के बाद में बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, पहले नहीं बनाऊंगा। तो जी पहले से ही अगर आपका चैनल ग्रो करेगा तो बाद में आपको फ़ायदा होगा मोनेटाइजेशन के बाद। अदरवाइज़ आप फिर जो है वो क्या लेके इंतज़ार की सूली पे लटक जाओगे हैं। खैर आप दोनों को बहुत सी दुआएं, मैंने उस टाइम भी बहुत दुआ की थी जब मैंने आपका अपील फॉर्म सबमिट किया था कि अल्लाह पाक आपके एडसेंस अकाउंट को वापस ला दे, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। बस ये कि डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन के साथ आपने काम करना है। दूसरा ये कि मैं दोनों को, एक भाई को फ़हीम भाई को तो मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा टिप्स दे दी हैं, कुछ वीडियो में उनको पता चल गया होगा काफ़ी ज़्यादा। और जो दूसरे भाई हैं, आदिल भाई हैं, गेमिंग चैनल है जिनका, उनको मैं यही कहूँगी कि आपके अगर ज़्यादा सारे चैनल्स हैं तो आप एक काम करें, यूट्यूब टीम से लाइव चैट खुद करें। दूसरा ये कि आप अगेन अपील फॉर्म उस टाइम सबमिट कीजिएगा जब आप एडसेंस अकाउंट अपने जितने भी फालतू किस्म के हैं, चाहे आपके जितने भी हैं, आपने उनको क्या करना है, उनको डिलीट कर दें, परमानेंटली मिटा दें, इस दुनिया हस्ती से मिटा दें उनको। और अपने 2 या 3 से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट मत रखें, और वो भी अलग अलग ब्राउजर्स रख लें। अगर आप लैपटॉप में चला रहे हैं, मोबाइल पे सिर्फ एक आपका एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। आप अगर पीसी पे ओपन कर रहे हैं तो अलग अलग ब्राउजर्स लें, जैसे यंडेक्स हो गया, ओपेरा हो गया,
और यूसी ब्राउज़र हो गया, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ब्राउज़र्स होते हैं, आपने उनको डाउनलोड कर लेना है और फिर आप उनके ऊपर अलग अलग खोलिएगा, अलग अलग टाइमिंग में कोशिश कीजिएगा, तो जी आपका मसला जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इतने ज़्यादा एडसेंस अकाउंट मत बनाएं, देखिए चैनल्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, एडसेंस अकाउंट इतने ज़्यादा मत बनाएं, ठीक है। तो दूसरा ये कि स्किपेबल एड्स वाला जो सीन है वो भी समझ लीजिए गौर से, तो ये मसला आपका काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस बात पे अमल करते हैं। अगर आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं ये बात, तो फिर जी आपके अपने ऊपर है। बाकी जी मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप लोग फिर से अपने चैनल पे ग्रो हो जाएं और बहुत अच्छा कमाएं, बहुत अच्छा खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो जी सब यूट्यूबर्स के लिए दुआ है कि किसी के साथ भी ये वाला मसला ना आए। दूसरा, जितने लोग भी गलत आप लोगों को गाइड कर देते हैं उन सबको मेरी तरफ से, ऐसे गाइड करते हैं ना, मतलब इतना डराते हैं ना, हद हो गई किसी बात की। बहुत से लोग मैंने देखे हैं बहुत गलत गाइड करते हैं, मुझे बहुत लोगों ने गलत गाइड किया हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी मेरा नुकसान भी हुआ है। तो इसलिए किसी भी गलत बंदे की बात सुना ही ना करें, एक दूसरे की बात सुना ही ना करें, और उस बंदे की बिल्कुल नहीं सुनिए जिसका चैनल है ही नहीं, दुनिया में नहीं है, उसने कभी बनाया ही नहीं, उस बंदे की बात आपने कभी नहीं सुननी, कभी भी नहीं सुननी है उसकी बात। और उस बंदे की लाजमी आपने सुननी है जो सब्सक्राइबर्स चाहे उसके कम है या ज़्यादा है, लेकिन उसको आइडिया है, वो काम कर रहा है कुछ, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो देखना है। और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे भाई मत गिरना, मत गिरना, मत गिरना। बनाती हूँ, ओके। अगर आपके, हाय अल्लाह, इतने DIY करने पड़ते हैं यार वीडियो बनाने के लिए। ओके जी, ठीक हो गया, साउंड बढ़ गया फिर से। ऐसा अजान टाइम